हेलो हेलो गाइस, गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशीर। सो गाइस, रशिया वार्न बांग्लादेश आफ्टर यूएस गवर्नमेंट टारगेट इंडिया एंड रशिया और करप्शन केस। तो भाई साहब, रशिया ने तगड़ी धमकी मतलब दे दी है लगा दी यूनस है सरकार को। यूएस को, सरकार को, बांग्लादेश को, क्योंकि वो भारत के ऊपर बार बार इल्जाम लगा रहा था, इंडिया की और रशिया के ऊपर लगा रहा था। बहुत बड़ी वीडियो आने लगी है, मतलब काम खराब हो गया बांग्लादेश का। तो स्टार्ट। नमस्कार नहीं वेलकम यू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत को बार बार टारगेट करने के बाद हमने ये देखा है कि अब बांग्लादेश ओपनली टारगेट कर रहा है रशिया को। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे बांग्लादेश ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है रशिया बैक्ड न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पर। इनके हिसाब से रशियन बैक्ड न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो बांग्लादेश में बन के तैयार हो जाएगा अगले साल, इसमें हैवी करप्शन हुआ है। ना इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में वैसे मैं आपको ये बता दूं, इसमें रशिया के साथ साथ भारत भी इन्वॉल्व है। तो पॉसिबिलिटी है कि बांग्लादेश इन द फ्यूचर रशिया के साथ साथ भारत पर भी करप्शन के ऑलरेडी से कर चार्जेस रहा है लगा दे। ऑलरेडी। ये एक बहुत बड़ी न्यूज है और रशिया ने अभी के लिए बांग्लादेश को लिटरली वार्न किया और ये कहा है कि गलत तरीके से आप रशिया का नाम खराब कर रहे हैं। और रशिया ने ऑल टुगेदर सारे जो आरोप हैं, जो भी एलिगेशंस है करप्शन के, ये रिजेक्ट कर दिए और ये कहा है कि रशिया अपने इंटरेस्ट्स डिफेंड करने को तैयार है और जो भी रशिया की रेपुटेशन होगी रशिया उसको भी डिफेंड करेगा। अभी के लिए ये मामला बांग्लादेश की कोर्ट में चलेगा कि जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया बिल्ड कर रहा है इन बांग्लादेश, क्या इसमें मैसिव लेवल पर करप्शन हुआ है या नहीं हुआ। नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये अपने आप में। आप सोच कर देखिए, बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट पे वैसे ही आरोप लगता है कि ये बहुत ज्यादा प्रो यूएस लोग हैं। अब उसके बाद अब लिटरली ये लोग एक ऐसे प्रोजेक्ट को जब से टारगेट कर बाइडेन रहे ने इसको हैं माथे पे जो पट्टी रशिया दी है, बिल्ड कर खुश रहा हो है, गए। जहां पे इंडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। और अगेन, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश की जनता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अब पॉसिबिलिटी है कि मोहम्मद यूनस इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी रोक लगा दे। अब आप समझ पा रहे होंगे कि बांग्लादेश में चुनाव क्यों नहीं हो रहे, क्यों मोहम्मद यूनस चाहते हैं कि 2025 तक, पूरे 2025 में ये ओवरऑल राज करेंगे बांग्लादेश पर। और इस दौरान बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो इंडिया, रशिया या जो भी आप कह लीजिए, जिन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस यूएसए को हटाना है बांग्लादेश में, जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं या तो बंद कर दिए जाएंगे या फिर लंबे समय के लिए उनको कोर्ट में भेज दिया जाएगा। नाउ सबसे पहले तो जो ये बांग्लादेश का रूपुर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो रशिया बना रहा है फॉर बांग्लादेश, ये कहाँ पे है ये मैं आपको दिखाता हूँ मैप में। और उसके बाद बांग्लादेश क्या आरोप लगा रहा है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ना इधर आप देख पाओगे ये है हमारा प्यारा भारत और इसके साथ में यहाँ पे आपको दिख जाएगा बांग्लादेश। ना बांग्लादेश में इधर आप नोट कर पाओगे ये है यहाँ पर रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। आप कह सकते हैं बांग्लादेश के फ्यूचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि जैसे आप लोग समझ चुके होंगे बांग्लादेश अपने लिए इनफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता नहीं है। बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी परचेज करनी होती है भारत से, नेपाल से, आसपास के कई देशों से, तो जाकर इनकी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स ये लोग पूरी कर पाते हैं। और इनके पास अगर कल को मान लीजिए न्यूक्लियर एनर्जी आनी स्टार्ट हो गई तो इस कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा होगा। और बांग्लादेश को देखिए एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की आवश्यकता है, ये इनकी सरकार ने साल 2008 में ही समझ लिया था। उस वक्त इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं, बांग्लादेश ने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके अंडर चाइना कंस्ट्रक्ट करेगा रूपर न्यूक्लियर पावर प्लांट फॉर बांग्लादेश। ये बात इंडिया के लिए काफी शॉकिंग थी कि 2008 में चाइना इतना एडवांस कर चुका है कि बांग्लादेश में ये लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे। वेल, इवेंचुअली हम देखते हैं कि बांग्लादेश चाइना की ये डील टूट जाती है। उसके बाद यहाँ पे एंट्री करता है रशिया। रशिया यहाँ पर यह कहता है कि ये लोग एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे, यहाँ पर इसको फाइनेंस करेंगे और जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी बेची जाएगी उससे लॉन्ग टर्म में रशिया को भी फायदा होगा, रशिया भी यहाँ से रेवेन्यू कमाएगा। तो रशिया के लिए आप कह सकते हैं ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी। और फिर इवेंचुअली हम देखते हैं कि इंडियन कंपनीज भी इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देती है। देखिए ओवरऑल जो ये कंस्ट्रक्शन है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की, ये तो संभाल रहा है रोसाटॉम जो रशिया की सरकारी कंपनी है, मगर जो ग्राउंड लेवल की कंस्ट्रक्शन है वो बहुत सारी इंडियन कंपनी संभाल रही हैं। तो लिटरली आप कह सकते हैं भारत और रशिया दोनों मिलकर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश में कर रहे थे कंस्ट्रक्ट। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के 2 यूनिट होंगे। इसका जो पहला यूनिट है ये 2025 में हो जाएगा ऑपरेशनल,
दूसरा यूनिट कुछ साल बाद हो जाएगा ऑपरेशनल और ये दोनों यूनिट्स मिलकर 2.4 गीगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे फॉर बांग्लादेश। गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है फॉर बांग्लादेश, मगर आप समझ सकते हैं यूएसए को कभी भी ये बात पसंद नहीं आई कि बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री जिसको पहली बात तो यूएस एक्सेप्ट करना चाहता नहीं था एज ए नेशन, ये पाकिस्तान से अलग हो गया और अब इस नए कंट्री में इंडिया और रशिया दोनों मिलकर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड कर रहे हैं। यूएसए हमेशा क्रिटिसाइज करता था इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को। अब हम अचानक से देख रहे हैं कि जब से मोहम्मद यूनुस पावर में आ गए हैं ना, इनकी सरकार के अंडर बांग्लादेश में अब ये बात उठनी स्टार्ट हो गई है कि क्या इस न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में लार्ज स्केल करप्शन हुआ है। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, मगर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में करप्शन कैसे हो गया? देखिए, यहाँ पर बांग्लादेश में ये बताया जा रहा है कि शेख हसीना और इनकी फैमिली मेंबर्स ने $5 बिलियन गलत तरीके से अपने अकाउंट्स में, जो वेरियस इनके फॉरेन अकाउंट्स है, वहां पर ट्रांसफर कर दिए थे और अब ये जो पैसा है ये वापस तो करना है बांग्लादेश की सरकार को, क्योंकि ऑन बुक वो $5 बिलियन ये तो रशिया से ले लिए गए। तो ये कह रहे हैं, आज के समय बांग्लादेश की सरकार कह रही है लार्ज स्केल करप्शन हुआ है और इस आरोप से ना बांग्लादेश की सरकार अपने 3 बड़े टारगेट सबको एक एक करके हिट कर रही है। बांग्लादेश की सरकार ओपनली इंडिया को ये कह सकती है कि देखिए, शेख हसीना जिसने $5 बिलियन का करप्शन कर दिया था इनके हिसाब से, आप इनको वापस करिए। ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा बांग्लादेश के लिए। और अगेन देखो, मैंने आपको पहले बताया था बांग्लादेश की सरकार की आज के समय पॉलिसी ये है कि जो भी नाकामी है, जो भी इकोनॉमिक डिजास्टर हुआ है ना, सबका ब्लेम डाल दो भारत पे। तो आगे जाकर इनकी ये कहानी बड़ी फेमस हो जाएगी कि शेख हसीना बांग्लादेश का पैसा लूट के चली गई। कितना पैसा? $5 बिलियन। अगर ये $5 बिलियन बांग्लादेश के पास होता तो बांग्लादेश चांदारों पे होता। इंडिया शेख हसीना को वापस कर नहीं रहा। तो आप समझ सकते हैं ये नैरेटिव ये लोग बिल्ड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली रशिया को ये टारगेट कर रहे हैं। रशिया ऑलरेडी कह चुका है कि इन्होंने कोई भी करप्शन यहाँ पर किया नहीं है और रशिया ने ऑल टुगेदर सारे करप्शन एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया है। बट क्लियरली अगर बांग्लादेश के हिसाब से जो इनकी कहानी है कि करप्शन हुआ है, उसमें रशिया को बिल्कुल लपेटा जाएगा क्योंकि पैसा रशिया से ही आया था। फिर फाइनली यहाँ पर इंडियन कंपनीज इन्वॉल्व हैं तो इंडिया पर भी ये आरोप लगा देंगे। तो बेसिकली नैरेटिव बांग्लादेश में ये सेट कर दिया जाएगा कि रशिया ने लूटा, शेख हसीना ने लूटा और इंडिया तो वैसे ही खराब है, हम पहले ही कह रहे हैं। और फिर बांग्लादेश की हेल्प करने के लिए कौन आया? यूएसए हेल्प करने के लिए आया। तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये इशू लग रहा है। और अगेन इंडिया का भी उस पर एक ऑफिशियल बयान आएगा इवेंचुअली। और ये सैड है बांग्लादेश के लोगों के लिए, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश की डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए, सेल्फ रिलायंस के लिए बांग्लादेश को तरक्की करनी थी। तो उस केस में इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्रिटिकल रोल होना था। और टाइमिंग आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है। 2025 में एक यूनिट इस पावर प्लांट का ये एक्टिव होना था और फिर 2024 में ही हम देखते हैं अचानक से तख्ता पलट वगैरह सब कुछ हो गया और अब इनकी सरकार ये बहुत ही बड़े मेगा प्रोजेक्ट को रोक कर बैठ गई है। तो अगेन इस टॉपिक से रिलेटेड अभी डेवलपमेंट्स आएंगी, सैड डेवलपमेंट्स आएंगी, जो मैंने आपको काफी हद तक बता दिया यही होगा। एंड अनफॉर्चुनेट बात है, बट सैडली ये जो रीजन की जो डेवलपमेंट एक बार को होनी थी, ये अभी के लिए डीरेल हो चुकी है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार ये बात सच है। ये बांग्लादेश के इस टाइम ये प्रोसेस चल रहा है ना उधर के, जो कुछ भी हुआ है वो इंडिया पे डाल दो। इस वीडियो में सीरियसली प्रशांत धवन सर खुद डिप्रेस लग रहे थे कि भाई एक ऐसा देश जिसको हमने इतनी मदद की है, इंडिया ने टोटली बनाने में उनको मदद किया, आज इल्जाम लगा रहा है भारत पर कि भाई रशिया का भी एक तरह से योगदान था। इनकी आजादी में एक तरह से रशिया का भी योगदान था, वो हेल्प करने आया था। तो भाई साहब आज उन्हीं दोनों पे ये इल्जाम लगा रहे हैं। तो यार ये बाकी सैड है। ये अगर कहीं ना कहीं देखा जाए थोड़ा बहुत अगर ऐसा कर लो, लेकिन उनका है रशिया ने भी एक किस्म की अगर वो वहां से एयरक्राफ्ट न लाता इंडिया की हेल्प करने, तो भाई अमेरिका उसको ले जाता। अमेरिका और यूके के एयरक्राफ्ट आ गए थे, वो आ गए थे। तो भाई साहब उसमें लेकिन वही बात है कि भाई बहुत बड़े बेवकूफ हैं यार, सीरियसली। सही बात अब क्या रशिया भी भड़क गया कि तुम बार बार इंडिया पर इल्जाम, और जिस चीज का उनसे नाकामी हो उसको इंडिया पे डाल रहे हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट उसको जहां पर स्टार्ट होने वाला हो उसको उद्घाटन एक यूनिट स्टार्ट हो जाता है, मनुष्य पागलो, एक यूनिट स्टार्ट हो जाता है, यकीन करो तुम्हारी बिजली सारी सही हो जाती है। देख लो यार, बेवकूफ यार। आपका इसके कहना अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा